हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को होते हुए अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि युद्ध से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि रूस इस युद्ध को 10 दिन के अंदर समाप्त कर देगा, वह रूस आज भी इस युद्ध को जीत नहीं सका है। जबकि रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसे आखिर एक छोटे से देश यूक्रेन को जीतने में, जो कि सैन्य शक्ति के मामले में 22वें नंबर पर आता है, आखिर इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसका रहस्य इस बात में छिपा हुआ है कि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार अंदर खाने से भारी मदद कर रहे हैं। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को रसिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए एंटी टैंक मिसाइल, तोप, एयरक्राफ्ट और अन्य प्रकार की उन्नत युद्ध सामग्री मुहैया करा रहे हैं। दरअसल पश्चिमी देश और अमेरिका एक विशेष रणनीति के तहत यूक्रेन को सीधे सपोर्ट न देकर उसकी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करके इस युद्ध में रसिया को आर्थिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर करके और युद्ध में लंबे समय तक उलझाए रखना चाहते हैं। ऐसे में कुछ देश यह भी कह रहे हैं कि यूक्रेन पर युद्ध पुतिन की एक भूल साबित हो सकती है। वह अपने यूक्रेन पर कब्जे के प्लान में सटीक प्लानिंग या रणनीति के साथ नहीं उतरे। उनकी आशा के विपरीत ये युद्ध काफ़ी लंबा खींच चुका है। वहीं पर यूक्रेन के साथ साथ रूसी सैनिकों, एयरक्राफ्टों का भी अत्यधिक नुकसान हो गया है। तो वहीं पर अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ऐसी रणनीति क्यों बनाई। तो दोस्तों, अमेरिका व नाटो देशों को पता है कि उनका अब असली दुश्मन देश रूस नहीं रहा, बल्कि इस बीच आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर निकल रहा देश चीन है, जिसके मंसूबे रूस से भी खतरनाक हैं और वह अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती बनकर उभर रहा है। इन सब घटनाक्रमों के बीच चीन और भारत जैसे देश इस युद्ध से सीख ले रहे हैं, क्योंकि चीन भी ताइवान को कब्जाने के मंसूबे पाल रहा है। वह भी इस युद्ध में पैनी निगाह गड़ाए हुए बैठा है। वह यूक्रेन युद्ध में रसिया के हुए हश्र को शायद ही अनदेखा कर पाएगा, क्योंकि उसे ताइवान को कब्जाने में शायद भारत का भी भारी विरोध झेलना पड़ेगा। इन सब के बीच तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत वैश्विक कूटनीति के केंद्र में बना हुआ है। भारत इस युद्ध पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और युद्ध के अब तक के नतीजों से सीख लेकर अपनी कमियों को दुरुस्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे कर लीजिए। धन्यवाद।